This call is now being recorded. हेलो बच्चा, जैसे कि आपको पता है हमने 13.5 पे छोड़ा था, तो हम वहीं से स्टार्ट करेंगे। हमने लास्ट वाला क्वेश्चन कर लिया था, 9th वाला, और ऊपर वाले क्वेश्चंस बचे थे, तो ये सब देख लेते हैं। पहले स्टार्ट करेंगे आप फर्स्ट वाले क्वेश्चन से। फर्स्ट वाले क्वेश्चन की बात करें बच्चे, तो पहले वाले क्वेश्चन में क्या था? 1 सेकेंड बच्चा, यही हमें स्टार्ट करना था ना, कि हमने ये कर लिया था? वैसे मुझे याद है कि हमने ये नहीं किया था, हमने सिर्फ 9th वाला क्वेश्चन किया था इसका, और बाकी नहीं किया था। अगर हमने कर लिया हो तो बच्चे एक बार आप बता दीजिए मुझे। जहां तक मुझे याद है हमने ये वाली एक्सरसाइज नहीं करी थी, और हमें यहीं से स्टार्ट करना था। 1 सेकेंड, चलिए फिर फर्स्ट वाले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं बच्चे। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग बच्चे। बच्चा, अगर आप लोगों को मुझे याद नहीं, एक्चुअली मैं 2 दिन के पहले का हमने, मुझे याद है कि इसी वाले क्वेश्चन से हमें करना था। अगर हमने कर लिया हो तो आप मुझे एक बार इन्फॉर्म कर दीजिए। तो यहाँ देखो बच्चा, क्या दिया गया है। ये वाले जो क्वेश्चंस थे वो किसके बारे में थे? घन और घनाभ के बारे में थे, घन और घनाभ के आयतन के बारे में थे। जब हमने घन के आयतन के बारे में देखा था बच्चा, तो हमने क्या देखा था कि घन का आयतन होता है भुजा की पावर 3, ठीक है। और घनाभ का जो आयतन होता है बच्चे, वो क्या होता है? लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई, ठीक है। तो ये आपका होता है। अबे यहाँ पर अगर हम बात देखें, घनाभ और घन में हम अंतर कैसे कर सकते हैं? कि जब हमें भुजा दी गई है तो वो घन की बात करें, जब हमें अलग अलग भुजाएं दी गई हैं जिसे हम क्या किस नाम से जानते हैं? लंबाई चौड़ाई ऊंचाई के नाम से जानते हैं, और तो उसको हम क्या कहते हैं? या घनाभ कह सकते हो। तो बेसिकली यहाँ पर जब भी इस तरह से भुजाएं लिखी हुई दिखे बच्चे, तो इसका मतलब है वो किस ऑर्डर में लिखी रहती है? वो आपके नॉर्मली लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई के माध्यम में लिखी रहती है, या कह लो इसी ऑर्डर में लिखी रहती है। पहला आपका क्या है? 4 सेंटीमीटर, दूसरा आपका क्या है? 2.5 सेंटीमीटर, और तीसरी आपकी भुजा क्या है? 15 सेंटीमीटर। बच्चे, जब आप इसे देखोगे तो आप कह सकते हैं कि ये सारी ही एक ही यूनिट में है, तो हमें बदलने की कोई जरूरत नहीं है। तो बच्चा, सबसे पहले हम क्या करेंगे? एक जो माचिस की डिब्बी है उसका आयतन निकाल लेंगे, क्योंकि ये घनाभ के रूप में है। घनाभ का आयतन क्या होता है? घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। तो लंबाई 4 है, चौड़ाई आपकी 2.5 है, और आपकी ऊंचाई कितनी है? ऊंचाई आपकी 1.5 है, सॉरी, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे? इसको गुणा कर देते हैं। इसको गुणा करोगे तो आपका कितना आ जाएगा? ये आपका आ जाएगा 100। अभी यहाँ पर 1 दशमलव है तो यहाँ पे लगाना पड़ेगा, और नेक्स्ट कितना आएगा? 1.5। अभी यहाँ पर गुणा करोगे तो बच्चा कितना आएगा? 15, ठीक है। या आप कह सकते हो 15.0, क्योंकि यहाँ दशमलव है, ये सीधा सीधा 10 हो गया। अगर दशमलव के बाद सिर्फ 0 होता है तो उसका कोई महत्व नहीं होता, तो 10 का गुणा इसमें करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 15 आ जाएगा। और ये 15 क्या है बच्चा? सेंटीमीटर क्यूब। लेकिन हमें किसका निकालना है? हमें तो 12 डिब्बों का निकालना है। यहाँ हमारे कितने डिब्बों का आया? एक ही पैकेट का है, एक ही माचिस का आया। तो हमें किसका निकालना है? 12 डिब्बियों के पैकेट का आयतन निकालना। तो बेसिकली हमें क्या करना पड़ेगा? एक का आयतन हमें दे रखा है कि कितना होगा? 15 सेंटीमीटर क्यूब होगा, और हमें निकालना कितने का है? हमें निकालना है 12 का। तो 12 का आयतन क्या होगा? सीधा सीधा 12 से गुणा कर देंगे। तो 12 से गुणा करोगे 15 का तो कितना आ जाएगा बच्चा? 180 सेंटीमीटर क्यूब। ये वाली बात समझ आए बच्चे? जब भी हमसे एक से ज्यादा नंबर के बारे में बात कर रहा है तो हम क्या करते हैं? हम बस एक का निकाल लेते हैं, उसके बाद जितने भी नंबर का बात कर रहा है उससे सीधा सीधा गुणा करते हैं। वही कॉमन कंसेप्ट जो हम पढ़ते आ रहे हैं कि एक पेन की कीमत इतनी होगी तो 5 की कितनी होगी। ऐसे ही ये कह रहा है कि एक का आयतन हमने निकाल लिया कि एक डिब्बे का आयतन तो 15 है, पर 12 का कितना होगा? तो हम क्या कर देंगे? 12 का सीधा सीधा 15 में गुणा कर देंगे। ओके बच्चे, तो ये हमारा क्या था? ये बेसिक कंसेप्ट होता है जब हमें एक से ज्यादा चीजों का निकालना होता है, तो एक का निकाल के उसका सीधा सीधा गुणा कर देते हैं। इस क्वेश्चन में किसी को डाउट है बच्चा? वरना फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकेंड वाले क्वेश्चन की बात करते हैं बच्चे। 1 सेकेंड। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में देखो बच्चा, सबसे पहले हम एक चीज हमेशा याद रखना बच्चा, जब भी इस तरह के क्वेश्चंस हो जिसमें आयतन निकालना, क्षेत्रफल निकालना है, मेन पॉइंट होता है आपको आकार पहचानने का, क्योंकि हर एक आकार का अलग अलग फॉर्मूलेस होते हैं। जैसे घन है तो अलग होगा,
ठीक है, आपका बेलन है तो अलग होगा, या फिर आप कह लो कि शंकु है तो अलग होगा। तो हमको इसका ध्यान रखना पड़ता है कि किस तरह का हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं, किस तरह का आपका ये आपकी आकार है। तो यहाँ पर आपको घनाभ दे रखा, अभी तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा क्योंकि हम घन और घनाभ ही पढ़ रहे हैं। लेकिन जब हमारे पेपर में आता है तो हमको पहली चीज यही देखनी पड़ती है कि आकार क्या है। तो यहाँ पर आकार क्या दे रखा है बच्चा, घनाभकार। तो घनाभकार आप जब भी यहाँ पर देखेंगे तो हमें पता है कि उसका जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है, भुजाओं का गुणा होता है। ठीक है, तो भुजाएं देख लेते हैं क्या है। पहले आप लंबी मतलब L दिया गया है, चौड़ा मतलब B दिया गया है, और आपका जो यहाँ पर H दिया गया है वो दिया गया 4.5। अभी बच्चा यहाँ पर देखो क्या लिखा है, इसमें कितने लीटर पानी आएगा। पानी का मतलब होता है धारिता, ठीक है, और धारिता हमेशा लीटर में नापी जाती है। जैसे आप कहीं आप पानी लेने जाते हो तो किस में मिलता है, मीटर में मिलता है, मीटर क्यूब में मिलता है या लीटर में, लीटर में। कि 1 लीटर पानी है, 2 लीटर पानी है, 3 लीटर पानी है, भले ही वो जगह घेरता है वो आयतन ही, लेकिन लीटर में होता है, वो सेंटीमीटर क्यूब में नहीं होता है, वो आपका किसमें, मीटर क्यूब में नहीं होता। आयतन होने के बाद भी वो सिर्फ और सिर्फ लीटर में होता है। तो बच्चे जब हम पानी के आयतन की बात करते हैं तो हम उसको किसमें, पानी की जगह, या आप लिक्विड भी ले लो, कोई भी द्रव हो, जैसे आपका पानी है, तेल है, कोल्ड ड्रिंक है, कुछ भी जो कि आपका बहता हो या लिक्विड में हो, द्रव में हो, तो द्रव में हो तो आपका क्या कह सकते हैं कि उसको हम किस में नापते हैं, उसको हम लीटर में नापते हैं। ठीक, अभी लीटर और मीटर क्यूब में क्या है, दोनों ही आयतन बता रहे हैं, एक नॉर्मल सॉलिड का बता रहा है और एक किसका बता रहा है, पानी का बता रहा है। तो बच्चे यहाँ पर हमें ध्यान क्या देना पड़ता है कि 1 मीटर क्यूब में कितने लीटर होते हैं, 1000 लीटर होते हैं। या फिर आप ये कह सकते हो कि 1 लीटर में कितने सेंटीमीटर क्यूब होते हैं, 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है। ये आप लिख लो, ये आपको काम आएगा जब भी हम चेंज करेंगे। ठीक है, क्योंकि ठोस जो होता है उसका आयतन हम सेंटीमीटर क्यूब या फिर मीटर क्यूब में लेते हैं, लेकिन जो हमारा द्रव होता है, लिक्विड होता है, बहने वाला पदार्थ होता है, उसको हम हमेशा लीटर में मेजर करते हैं। जैसे दूध हुआ, मिल्क, वो पानी हुआ, लीटर में ही देखते हो, पर वो आयतन की ही बात करते हैं। इसलिए आयतन की जगह जो लिक्विड होता है उसमें हम किसका यूज कर लेते हैं, उसमें हम धारिता का भी इस्तेमाल कर लेते हैं। धारिता का मतलब भी क्या होता है बच्चा, आयतन ही होता है, लेकिन लीटर में आयतन की बात करते हैं। ओके, तो यहाँ देखो बच्चा, सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, वॉल्यूम निकाल लेंगे। वॉल्यूम क्या होगा, तीनों भुजाओं का गुणा, 6, 5 और 4.5। ठीक है, तो अभी यहाँ पर देखेंगे तो कितना हो जाएगा, इसका गुणा कर दो 30, इसका गुणा करेंगे 4.5, अभी इसका गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 135.0। ये किस में आया, मीटर क्यूब में आया। लेकिन मैंने आपको क्या बताया, ठोस की तो हम बात कर नहीं रहे, हम बात करें कि उसके अंदर कितना पानी आएगा। पानी क्या होता है, लिक्विड होता है। जब पानी लिक्विड है तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसको लीटर में बदलना पड़ेगा। यहाँ तो हमें सीधा सीधा दे रखा है कि लीटर में बदलने के लिए किसका इस्तेमाल करेंगे हम, इसका। 1 मीटर क्यूब में कितने कितने लीटर होते हैं, 1000। तो इसका मतलब क्या है कि हम मीटर क्यूब को बदल के यहाँ 1000 का मल्टीप्लाई कर देंगे, उसको लीटर में चेंज कर देंगे। तो कितना आएगा, ये आपका आएगा 135 तो था ही, इसमें 1000 का गुणा हो जाएगा, तो आपका आएगा 1,35,000 लीटर पानी। ये वाली बात समझ आए बच्चा, चेंज समझ आया कि जब हमसे लिक्विड के बारे में पूछा जाता है, द्रव के बारे में पूछा जाता है तो हमें लीटर में निकालना पड़ता है, और अगर हमसे ठोस के बारे में पूछा जाता है तो हमें मीटर क्यूब या फिर सेंटीमीटर क्यूब में निकालना पड़ता है, जो भी यूनिट दी गई हो। ठीक है, तो यहाँ अभी मीटर में ही दिया जाता है, तो हम क्या करते हैं, आयतन निकाल के उसको लीटर में चेंज कर देते हैं। लीटर में चेंज करने के दो तरीके हैं, पहला हमारा मीटर क्यूब से हमें लीटर में चेंज करना है, तो क्या होता है, 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होता है, सीधा सीधा 1000 का गुणा कर देंगे। लेकिन अगर सेंटीमीटर क्यूब में दिया गया है तब लिक्विड में चेंज करना है, तो हम क्या करते हैं, उसको हम भाग करते हैं। यहाँ मान लो 1 सेंटीमीटर क्यूब दिया गया है, उसको हमें लीटर में बदलना है, तो हम सीधा 1000 से भाग करेंगे और वो लीटर में बदल जाएगा। ओके, इतनी बात समझ आए बच्चे, यस और नो बच्चा, इतनी बात समझ आए। यस मैम। ओके बच्चा,
चलिए आगे बात करते हैं फिर थर्ड वाले क्वेश्चन की। 1 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, क्या कहा गया है, एक घनाभकार बर्तन है। गुड इवनिंग बच्चे। जो कितना लंबा है, लंबा मतलब सीधा सीधा ऊंचाई दी गई है 10, और यहाँ पर क्या दिया गया है, चौड़ा दिया गया मतलब वृद्धि दी गई है 8 मीटर है, ये भी मीटर है। अभी यहाँ पर ऊंचाई पूछा गया है, लेकिन कहा क्या गया है कि इसके अंदर कितना पानी आ रहा है, 380 घन मीटर क्यूब। ठीक है, तो ये हमें वॉल्यूम दिया गया है कितना, 380 मीटर क्यूब। तो ये भी मीटर में है, ये भी मीटर में, ये भी मीटर में, मतलब चेंज तो हमें कुछ भी नहीं करना। अब वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है बच्चा, एल मल्टीप्लाई बाय द बी मल्टीप्लाई बाय द एच, यही होता है। अभी हमें यहाँ वॉल्यूम कितना दिया गया बच्चे, 380। तो हम क्या कर सकते हैं, इस वॉल्यूम की जगह हम क्या रख सकते हैं, इनका गुणा रख सकते हैं, दोनों एक ही मतलब होता है ना बच्चा। वॉल्यूम हम कैसे निकालते हैं, एल बी और एच का गुणा करके, जब इसका गुणा करा होगा तभी वॉल्यूम आया होगा, जो कि 380 यहाँ आया है। ठीक, एल की वैल्यू हमें दी गई है, बी की वैल्यू हमें दी गई है, एच की वैल्यू हमको क्या करनी है, निकालनी है, और यहाँ पर 380 दिया गया बच्चा। अभी हमने आपको लास्ट टाइम बताया था, जब हम समीकरण सॉल्व करते हैं तो अगर बराबर के एक तरफ कोई नंबर गुणा में होता है तो वो दूसरी तरफ जाके किस में बदल जाता है, भाग में बदल जाता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ में इसकी वैल्यू निकालनी है ना बच्चा, तो ये दोनों तो दूसरे साइड भेजने पड़ेंगे, और जब हम दूसरे साइड भेजेंगे, क्योंकि ये इस साइड गुणा में है, तो दूसरे साइड जाएंगे तो किस में हो जाएंगे, भाग में हो जाएंगे। ठीक, तो 0 से 0 कट जाएगा, 2 से काटोगे 4 आएगा, ये 2 से काटोगे तो कितना आएगा, 19। तो कितना आया आपका, 19/4। लेकिन हमेशा ध्यान देना बच्चा, इस वाले चैप्टर में कभी भी इस तरह से आंसर नहीं देना है। आंसर हमेशा किस में देंगे, हम दशमलव में। ठीक है, तो अभी हम इसका 4 का भाग देंगे इसमें, तो कितना आएगा, 16। तो 4.30 आपका कितना आ जाएगा, 7, 28, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 5 मीटर। तो हमने एच जो निकाला वो कितना आया, 4.75। ओके, तो यहाँ पर हमने क्या करा बच्चा, बेसिकली हमें आयतन दिया गया था, आयतन को हमने सॉल्व करा, तो हमें लंबाई और चौड़ाई दी गई थी, तो लंबाई और चौड़ाई को रखा, तो हम क्या करेंगे, उसको दूसरे साइड भेज के आपका ऊंचाई निकाल लेंगे। तो ऊंचाई कितना आएगा, 4.75 मीटर। ओके, यूनिट का भी ध्यान रखना है, सब मीटर में है तो मीटर में ही आएंगे। एग्जाम में बच्चे 2-3 चीजों की आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। पहला, यूनिट देखोगे कि सारी यहाँ पर जैसे दिया गया, तो यहाँ पर सबकी यूनिट सेम होनी चाहिए। यूनिट मतलब समझ, इकाई जिसमें नापा जाता है। ओके, और लास्ट में आपको सेकंड चीज आपको क्या याद रखनी है, जब आप आंसर दे रहे हो तो उसका प्रॉपर क्या लिखो, यूनिट लिखो। जैसे अगर ऊंचाई है, लंबाई है, चौड़ाई है, तो हम उसके बाद मीटर लिखेंगे। ठीक है, अगर आपका क्षेत्रफल दिया गया है तो हम मीटर क्यों लिखेंगे, मतलब मीटर स्क्वायर लिखेंगे या सेंटीमीटर स्क्वायर लिखेंगे, जो भी दिया गया होगा, जिसमें भी दिया गया होगा। और अगर हमसे आयतन पूछा गया तो हम उसको मीटर क्यूब या सेंटीमीटर क्यूब में लिखेंगे, जो भी हमें ऊपर यूनिट दिया गया। तो बच्चे यूनिट लिखना बहुत जरूरी है आंसर में, और ये चीज भी देखना जरूरी है कि सारी यूनिट क्वेश्चन में एक ही दी गई। ओके बच्चे, नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ वाला क्वेश्चन। जहां भी नहीं समझ आए बच्चे बता देना, ज्यादा तेज हो, कोई भी पॉइंट ऐसा रह जाए कि नहीं समझ आ रहा है, तो आप मुझे बता दीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं बच्चे, यहाँ पर देखो लंबा दिया गया है मतलब एल दी गई है, चौड़ा दिया गया है मतलब क्या दिया गया है, यहाँ पर वृत्त दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर क्या दिया गया, गहरा, गहरा का मतलब क्या है, यहाँ पर दिया गया है हमको एच। देखो सब मीटर में है, इतना हो गया। अभी आगे बढ़ेंगे, क्या कहा है, यहाँ से एक घनाभकार गड्ढा खोदने में 30 रुपए प्रति मीटर क्यूब की दर से होने वाला व्यय बताओ। अभी हमें क्या दिया गया है, ये हमें दिया गया है कि अगर कोई गड्ढा खोद रहा है ना,
और इतनी मिट्टी वो निकाला, 1 मीटर क्यूब वाली मिट्टी निकाला है, तो उसको 30 रुपए दिए जाते हैं। तो अभी इस गड्ढे में कितनी मिट्टी है, कितना उसको निकालना पड़ेगा, ये तो हमें पता करना पड़ेगा। फिर हम डायरेक्ट गुणा कर देंगे। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं बच्चे, इस गड्ढे को खोदने में कितना आयतन खाली हुआ है, कितनी मिट्टी बाहर आई है, ये हमें बात करना है, कितना आयतन हमारे गड्ढे का। ठीक है, तो अगर हम आयतन निकाले बच्चे, तो आयतन किस क्या होता है, आयतन आपका होता है L इंटू बी इंटू एच। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, L की वैल्यू रखेंगे 8, B की वैल्यू रखेंगे 6 और H की वैल्यू रखेंगे 3। तो कितना हो जाएगा ये 48 गुणा 3, तो कितना आएगा आपका 24 और 144 मीटर क्यूब। इतनी बात समझ आए बच्चा, ये हमें क्या चाहिए, इतना आकार हमें गड्ढे का चाहिए है। अभी 1 मीटर क्यूब खोदने के 30 रुपए लग रहे थे, पूरा गड्ढा कितने का है, 144 मीटर क्यूब का है। तो हम क्या करेंगे, एक की कीमत 30 है, लेकिन हमें कितना चाहिए, हमें तो 144 चाहिए। तो 144 मीटर क्यूब का क्या हो जाएगा, 144 में 30 का गुणा कर देंगे। तो कितना आएगा बच्चा, 12, 13, 1 और यहाँ पर कितना आएगा 4। ठीक है, तो इतने रुपए उसको 4320 रुपए उसको गड्ढे खोदने के देने पड़ेंगे। ठीक, क्या करना है, सबसे पहले हमें निकालना है कि कितने गड्ढे का आयतन है, मतलब कितनी मिट्टी हमें वहां से निकालनी है। और उसके बाद हम क्या करेंगे बच्चे, हमें देखना था कि एक का प्राइस इतना है, और हमें ये भी देखना था कि 144 का कितना होगा, सीधा सीधा हम उसका गुणा कर देंगे। समझ आया बच्चे, आप लोग कुछ मैसेज नहीं कर रहे हो, अगर कुछ नहीं समझ आया होगा तो बता दो। ओके बच्चे, वेरी गुड। ठीक है, इतनी बात समझ आए, किसी को कोई कंफ्यूजन है 1 से 4 तक किसी भी क्वेश्चन में तो पूछ लो, वरना फिर अब हम 5th वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके बच्चे, नेक्स्ट देखते हैं बच्चे। यहाँ पर देखो क्या दिया गया है आपको, यहाँ पर धारिता दी गई है। धारिता किसमें बताया था मैंने आपको, कि धारिता आपकी होती है लीटर में। ठीक है, तो अभी लीटर में दिया गया है, तो हम क्या करेंगे, इसको सबसे पहले चेंज कर लेंगे। किस में चेंज कर लेंगे, यहाँ पर हम चेंज करेंगे आपका मीटर क्यूब में। तो बच्चा अभी हम देखें अगर, तो यहाँ हमने आपको बताया था कि 1 मीटर में, या फिर आप कह सकते हो कि 1 लीटर में कितने कितने मीटर क्यूब होते हैं, वो होते हैं 1/1000 मीटर क्यूब। ठीक, हमने लास्ट में आपको क्या बताया था कि आपके 1 मीटर क्यूब में कितने लीटर होते हैं, 1000 लीटर होते हैं। ठीक, तो अगर हमें उल्टा करना है, ये यहाँ गुणा में है, दूसरे साइड भेजेंगे तो भाग में होना चाहिए। तो 1 लीटर में कितना होता है, ये आपका होता है 1/1000 मीटर क्यूब। ओके, तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इस जो वॉल्यूम है, जो कि हमें किसके रूप में दे रखा है, जो कि हमें दे रखा है यहाँ पर धारिता के रूप में, जो कि लीटर के रूप में दे रखा है। ठीक है, तो ये हमें लीटर के रूप में दे रखा है, यहाँ पर हमें सब मीटर में दे रखा है। ठीक, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको मीटर में बदलना पड़ेगा। और लीटर से मीटर क्यूब में बदलने के लिए हमें क्या करना पड़ता है बच्चा, हमको भाग देना पड़ता है 1000 से। तो ये किस में चेंज हो जाएगा, मीटर क्यूब में। तो ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, कितना आया, 50 मीटर क्यूब। ठीक है, तो जब भी आपको लीटर में दिया जाए कुछ भी, उसको मीटर क्यूब में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, 1000 से भाग देंगे। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं बच्चा, ये जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम क्या होता है, LBH, जो कि किसके बराबर है, 50 के। अभी यहाँ देखो बच्चे, आपको क्या निकाला, टंकी की लंबाई निकाली, L निकाल लिया, क्या दिया गया है, ये B दिया, सॉरी यहाँ पर लंबाई दी गई है, और हमें क्या दिया गया है, ऊंचाई दी गई है, या कह लो गहराई दी गई है, चौड़ाई निकाला। मतलब L दिया गया है आपको कितना है, 2.5, बी हमको निकालना है, एल कितना दिया गया है 10, तो ये कितना हो जाएगा बच्चा, जब हम इसका गुणा करेंगे 2.5 का 10 में, तो ये 25 आएगा, 25 गुणा बी। बच्चे अभी मैंने आपको बताया कि हम 25 को
इसको इस साइड भेजेंगे, ये गुणा में है ना बच्चा, दूसरे साइड जाएगा तो ये किस में हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा भाग में, और 25 का भाग हम 50 में देंगे तो कितना आएगा, 2 मीटर। समझ आया बच्चा क्या करना होता है, अगर हमें किसी भी तरह इस तरह दे रखा है कि आपको आयतन दे रखा है, और आयतन से हमें क्या करना है, आयतन से हमें कुछ भी ऊंचाई लंबाई चौड़ाई ऐसा कुछ निकालना है, लेकिन आयतन आपको लीटर में दिया गया, तो बच्चे सबसे पहले आपको मीटर क्यूब में बदलना पड़ेगा जब भी हमें कोई भी भुजा निकालनी है, कोई भी डायमेंशन निकाले, हम पहले किस में बदलेंगे, उसको बदलेंगे मीटर क्यूब या सेंटीमीटर क्यूब में, जो भी हमारी बाकी दो भुजाएं दी गई होंगी जिसमें भी। तो फिर अब हम क्या करेंगे, जब बदल लेंगे तब उसको आयतन के फॉर्मूला के बराबर में रखेंगे। ठीक है, आयतन का फॉर्मूला LBH होता था, 50 आया, 2.5 का 10 में गुणा करा, 25 आया। अभी 25 भी तो हमें चाहिए नहीं, हमें बी का आंसर चाहिए, बी कितना होगा, तो 25 को दूसरी तरफ भेज देंगे, क्योंकि इस तरफ वो किस में था, गुणा में, दूसरी तरफ जाएगा तो वो किस में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो 50 में 25 का भाग करोगे कितना आएगा बच्चा, वो आपका आएगा 2। ओके, तो ये हमारा आंसर आ गया 2 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बच्चा, अगर आपको कोई दिक्कत हो या कुछ भी पूछना है यहाँ तक तो आप पूछ सकते हो, वरना फिर आगे बढ़ते हैं। कोई डाउट बचा इस क्वेश्चन में? ओके ओके बच्चा, चलिए फिर हम 6 क्वेश्चन पे चलते हैं। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग बच्चे, यहाँ देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्या कहा गया कि जनसंख्या 400 है, मतलब 4000 है। ठीक है, कोई गांव है उसमें 4000 लोग रहते हैं, प्रतिदिन 150 लीटर पानी की आवश्यकता पड़ती है। मतलब यहाँ पर अगर एक व्यक्ति की बात करें, ठीक है, एक व्यक्ति एक दिन में 150 लीटर पानी क्या कर देता है, खर्च कर देता है। ठीक है, 150 लीटर पानी खर्च कर देता है। अगर मैं पूछूं कि अगर हमें क्या निकालना है, 400 व्यक्ति, सॉरी 4000 व्यक्ति का एक दिन का व्यय निकालना है, तो हम क्या करेंगे, 4000 का गुणा कर देंगे। एक व्यक्ति 150 लीटर खर्च करता है, तो 4000 कितना खर्च करेंगे, 150 गुणा 4000, तो ये कितना आ जाएगा, ये 60 होगा, और यहाँ पर आपके पास 4 जीरो और हो गया। ठीक है, तो ये कितना हो गया आपका, ये हो गया 60, सॉरी ये आपका हो गया 6 लाख लीटर। ठीक है, मतलब आपके जो एक गांव के सारे लोग हैं, एक जो गांव है आपका जिसकी जनसंख्या 4000 है, तो वो एक दिन में खर्च करता है 6000 लीटर। ठीक है, अगर हम इसको किस में कन्वर्ट करें, इसको हम कन्वर्ट करें मीटर क्यूब में, क्यों, क्योंकि हमें यहाँ भी मीटर क्यूब में ही दिया गया है। तो अगर हम बात करें बच्चे मीटर क्यूब में इसको कन्वर्ट करें, तो हमने क्या पढ़ा था, 1 लीटर को हम मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना चाहें तो हमें क्या करना पड़ता है, 1000 से भाग देना पड़ता है। तो यहाँ भी हमें क्या करना पड़ेगा, 1000 से भाग देना पड़ेगा। तो 3 जीरो है, तो 3 जीरो क्या होगा, ये कट जाएगा और आएगा कितना, 600 मीटर क्यूब। इतनी बात समझ आई बच्चे, हमने क्या करा, सबसे पहले हमने देखा कि एक गांव के एक व्यक्ति को हमें क्या करना है, खर्च करना है 150 लीटर, उसको 150 लीटर पानी चाहिए अपने पूरे दिन के लिए, तो 4000 को कितना चाहिए होगा, 4000 से गुणा कर देंगे। अभी तो अभी हमने फिर इसको क्या कर लिया, कन्वर्ट कर लिया मीटर क्यूब में। फिर मेन क्वेश्चन ये नहीं है, मेन क्वेश्चन ये है कि मान लो उनके पास एक टंकी है। ठीक है, 1 सेकेंड, यहाँ पर क्या कहा गया है कि उनके पास एक टंकी है जो कि कितनी उसकी विमा है, उसकी विमा है कि उसकी लंबाई 20 मीटर है, चौड़ाई आपकी क्या है, 15 मीटर है, और जो ऊंचाई है वो आपकी 6 मीटर है। ठीक, तो हम ये निकाल सकते हैं कि कितना पानी उसमें आएगा, या उसका कितना आयतन है उतना ही पानी आएगा। तो हमने देखा कि ये कितना आएगा, इसका 300 और ये 6, ये आपका आया 18,000 और मीटर क्यूब। ठीक, तो हमारे पास एक टंकी है जिसका आयतन 18,000 मीटर क्यूब है, वो पूरी भरी हुई है।
तो टंकी अगर 18,000 क्यू की है, मीटर क्यू की है, तो उसमें कितना पानी आया होगा? 18,000 सॉरी 18 कह रही हूँ मैं, 1800 मीटर क्यू आया होगा। ठीक है, 1800 या फिर 1800 मीटर क्यू पानी होगा। ये पूछ रहे हैं कि बताओ ये टंकी कितने दिन चलेगी। एक दिन में कितना पानी खर्च करता है वो? 600। तो 1800 कितने दिन चलेगा? नॉर्मल क्वेश्चन है वैसे कि 600 पहले दिन यूज कर लेगा, फिर 600, फिर 600, तो टोटल कितना होना चाहिए? 3 दिन में वो 1800 यूज कर लेगा। लेकिन इसको निकालेंगे कैसे बच्चे? यहाँ पर हम देखेंगे कि हम दिनों की संख्या निकालेंगे कि कुल कितना पानी है, और यहाँ पर एक सेकेंड भाग कर देंगे। एक दिन में क्या होता है? दिनों की संख्या जो निकालेंगे वो कैसे निकालेंगे? कुल पानी और एक दिन में व्यय। ठीक है, एक दिन में कितना व्यय कर रहे हैं, और कुल हमारे पास कितना पानी? 1800। ठीक है, यहाँ पर हम कितना कर रहे हैं खर्च? 600। तो 0 से 0 कट जाएगा, 6 से काटोगे तो कितना आएगा? 3 दिन। मतलब ये अगर हम देखें तो हमारे पूरी टंकी जो है वो आपके 3 दिन में खर्च हो जाती है। ठीक है, मैं रिपीट कर देती हूँ बच्चा, आपका 4000 लोग रहते थे, एक दिन में 150 लीटर पानी चाहिए होता था, तो टोटल पानी हमें पूरा कितना चाहिए? 4000 लोगों को एक दिन में खर्च करने के लिए 600 मीटर पानी चाहिए होता, 600 मीटर क्यूब पानी चाहिए होता था। जो टंकी है बच्चा, उसमें 1800 मीटर क्यूब आता है। पूछा गया 1800 मीटर क्यूब कितने दिन में खर्च करेंगे? 6 दिन में। पहला 600 पहले दिन में, फिर 600 दूसरे दिन में, फिर 600 तीसरे दिन में, तो हो गया 1800। मतलब वो कितने दिन में खर्च कर लेगा? 3 दिन में खर्च कर लेगा। पूरा गांव मिलके टंकी का पानी 3 दिन में खर्च कर लेगा। समझ आया बच्चा? जब भी हमसे कुल दे रखा है, एक दिन का व्यय दे रखा है और दिन पूछा गया है, तो हम क्या करेंगे? सीधा सीधा भाग दे देंगे, आपको आंसर मिल जाएगा। ओके बच्चा, चलिए नेक्स्ट। अगर किसी को कोई डाउट हो बच्चा पूछ लेना बीच में, वरना फिर हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जब भी संख्या की बात आए ना बच्चा, हमेशा बड़े में छोटे का भाग दे दिया करो। ठीक है, और सेम चीज होगा। जैसे हमने पूछा कितनी संख्या आएगी या कितनी चीजें बनेंगी, तो उसका सीधा सीधा मतलब होता है कि आपको क्या करना है? आपको वहां से निकालना है कुल कितना स्पेस है आपके पास या कितना आयतन है, और एक को कितने की जरूरत पड़ेगी, और सीधा भाग दे देते हैं। जैसे इस वाले क्वेश्चन में देखो क्या कहा गया है? गोदाम है, उसका जो माप है वो 40 मीटर, 25 मीटर और 15 मीटर है। ठीक है, मतलब एल हमें कितना दिया गया गोदाम का? 40, सब मीटर में है तो कोई दिक्कत तो है नहीं। बी कितना दिया गया है? 25 मीटर। और ये आपका कितना दिया गया है? एच 15 मीटर। अगर हम बात करें कि गोदाम का जो आयतन है वो कितना होगा, तो हमारा क्या क्या हमें निकालना है? तीनों का गुणा करना है। तो एल 40, ये आपका 25 और ये आपका कितना है? 15। इसका गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1000, और इसका गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 15,000 आपका मीटर क्यूब उसमें जगह है। ठीक है, मैं रिपीट करती हूँ बच्चे, अगर हम बात करें कि गोदाम का आयतन कितना है, गोदाम की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे रखी थी, तीनों को गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा? गोदाम का जो आयतन है वो आ जाएगा। ठीक है, जो कि कितना आया? 15,000 मीटर क्यूब आया। अभी आपको आगे क्या समझना है बच्चे? आगे आपको यह समझना है कि इस गोदाम में हमको लकड़ी रखनी है। ठीक है, लकड़ी के बड़े बड़े गट्टे हैं, उनको हमको रखना है। क्रेट्स मतलब होता है लॉक्स वाला, जो लंबे वाले गट्टे आते हैं उनको हम कहते हैं। तो एक लकड़ी का कितना है? 1.5 मीटर लंबाई है, चौड़ाई कितनी है? 1.25, और यहाँ पर अगर हम बात करें ऊंचाई की तो कितना है? 6.5। मतलब हमें क्या करना बच्चा? एक लकड़ी कितना जगह घेरेगी? हमारे पास कुल 15,000 मीटर क्यूब जगह है, हमें ये देखना है कि कितनी लकड़ी आ पाएंगे। तो उसके लिए हमें ये पता होना चाहिए कि एक कितना घेरेगी, फिर हम भाग दे देंगे कि कुल कितना आयतन है, कुल एक कितना घेर रही है, तो हमारे क्या आ जाएगा? नंबर आ जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या निकाल लेते हैं? इसका निकाल लेते हैं आयतन। ठीक, तो इसको हम क्या करते हैं? आयतन निकाल लेते हैं। सबसे पहले इसका गुणा इसमें करेंगे, 15 5 75। ठीक है, और यहां अगर करेंगे हम इसका गुणा तो कितना आएगा? ये
सॉरी, ठीक है। तो ये 15 का गुणा इसमें करोगे 30 आएगा और ये 37 हो जाएगा। तो 3 आपका हासिल आया और इसका गुणा करेंगे तो 15 और 18, ठीक है। तो ये आपका आया। अभी यहाँ पर देखो कितना कितने संख्या बाद है, 2। यहाँ पर कितनी संख्या बाद दशमलव है, 1। 2 और 1 कितना होता है, 3। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 1.875। अभी 0.5 तो बचा ही हुआ है, तो इसका भी गुणा कर देंगे। 0.5 का गुणा करोगे बच्चा तो कितना आना चाहिए, ये आपका आएगा 25, 2 35, 2 37 और 3 आएगा यहाँ पर 40। तो यहाँ पर कितना आएगा, 43, 4 आएगा आपका और ये आएगा 5 और 9, ठीक है। तो ये आपका 9 आ जाएगा। अभी 3 संख्या बाद यहाँ दशमलव है, ठीक है, और 1 संख्या बाद यहाँ है, तो टोटल कितनी संख्या बाद आना चाहिए, यहाँ पर आएगा आपका 4 संख्या बाद। तो ये आपका क्या आया, ये आपका आया कि इतना आपको क्या चाहिए, इतना हमें चाहिए। मतलब ये आपका क्या है, ये गोदाम का या एक लकड़ी की माप है। ये हमारे एक लकड़ी को कितना चाहिए, इसकी बात करते हैं। अभी बात हमें क्या करना है, हमें नंबर निकालना है बच्चा। एक सेकेंड, कुछ मिस तो नहीं किया ना मैंने? हाँ बच्चा, वो तो उतना ही आएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं बच्चा, अभी हमें क्या निकालना है कि कितनी लकड़ियों को रखा जा सकता है। तो संख्या निकालने के लिए हम क्या करेंगे बच्चा, संख्या निकालने के लिए हम इसको पूरा जो कुल आयतन है उसको हम भाग करेंगे 0.9375 से, ठीक है। ये हमारा किस में आया, ये हमारा मीटर क्यूब में आया, ये भी मीटर क्यूब में था। हमें जब संख्या निकालना है तो हम क्या करेंगे, इस 15,000 को गुणा भाग कर देंगे जितना आपका 1 का है। तो हमें क्या करना पड़ेगा बच्चा, इसको भाग देना पड़ेगा। भाग करने से पहले एक चीज आप ध्यान रखिएगा कि हमको दशमलव हटाना पड़ेगा। यहाँ देखो कितना दशमलव है बच्चा, यहाँ पर आपका जो दशमलव है वो आपका है 4 संख्या बाद। तो जब हम दशमलव हटाएंगे तो हमारा क्या आएगा, यहाँ आपका 1 सेकेंड, ये दशमलव हटेगा तो ऊपर 4 जीरो आ जाएंगे, ठीक है। हमेशा याद रखना बच्चा, जब हम दशमलव हटाते हैं ना बच्चा, नीचे से अगर हटाएंगे तो ऊपर 4 जीरो बढ़ जाते हैं, ठीक है। अभी इसको हम भाग देते हैं। भाग देना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, तो आप क्या कर सकते थे, आप इसको बिना सॉल्व करे भी लिख सकते थे। अगर तुम्हें लगता है कि ये भाग देना मुश्किल हो रहा है तो मैं तुम्हें सबसे अच्छा तरीका बताती हूँ कि भाग तुम्हें कैसे आसानी से दे सकते हो। तो हमें संख्या निकालना, ठीक है। हमें क्या करना पड़ेगा, ऊपर वाले का आयतन लेना पड़ेगा, कमरे का आयतन लेना पड़ेगा जितनी हमारे पास जगह है, ठीक है। और नीचे हमें क्या करना पड़ेगा, लकड़ी का आयतन लेना पड़ेगा, ठीक है। अभी ऊपर वाले जो कमरा था उसका आयतन कितना था, ये था, ठीक। हाँ, अभी डायरेक्ट कर लेते हैं ना बच्चा, इससे आपको क्या होगा, कैलकुलेशन आसान हो जाती। करोगे तो वो भी आ जाएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं कर पाओगे। सीधा सीधा 16 आएगा, बचे हुए जीरो लग जाएंगे। लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि कभी कभी हमको ना डायरेक्ट नहीं दिखता, तो आप क्या कर सकते हो, तो आप इस तरह से कर सकते हो कि सीधा सीधा बिना सॉल्व करे वाला लिख लो, ठीक है। अभी इसको हटाओगे तो कितने संख्या है, 1, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 1 जीरो आ जाएगा। यहाँ पर कितनी संख्या है, 2, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जीरो हटाएंगे तो 2, मतलब दशमलव हटाएंगे 2 जीरो आ जाएंगे। यहाँ पर देखो बच्चे, यहाँ पर आपका 1 दशमलव था, हटा 1 संख्या थी, दशमलव हटाओगे 1, ठीक है। अभी ये 15 हो गया, 15 से ये काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 10, ठीक है। यहां से आप ये काटोगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और 125 से ये काटोगे तो कितना आएगा, 20 आएगा। तो अभी टोटल कितना बचा बच्चा, ये आपका बचा 400 गुणा 20 और गुणा 2। तो ये अभी गुणा कर सकते हैं आसानी से, 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16, और कितने जीरो बचे, 3 जीरो। अभी हम वैसे भी कर सकते थे, लेकिन बच्चा इस तरह के क्वेश्चन में आप सॉल्व नहीं करोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। क्या, हम सीधा सीधा अनसॉल्व वाला रखेंगे और ऊपर नीचे से सीधा आसानी से कट कर सकते हैं। बड़ा दशमलव या फिर बड़ी संख्या हम बनाएंगे ही नहीं। समझ आया बच्चा, हमने ऐसे क्यों किया, क्योंकि हमारी कैलकुलेशन ऐसे ज्यादा आसान पड़ेगी। यहाँ पर मेन पॉइंट ये था याद रखने वाला कि हम जब नीचे से दशमलव हटाते तो ऊपर किसी भी संख्या में कर सकते, उतने ही जीरो बढ़ जाते हैं,
ठीक है, या फिर अगर हम ऊपर से हटाएंगे तो हमारे नीचे बढ़ जाएंगे, ये हमें देखना है। ठीक, कैलकुलेशन आसान करने के लिए हमेशा अनसॉल्व रखा करो, वरना सॉल्व से भी कर सकते हैं। ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट हम कर सकते थे, इससे हमारा टाइम भी बचता, ये हमें करना भी नहीं पड़ता और डायरेक्ट हमारा सॉल्व भी हो जाता। ओके, यहां तक समझ आया बच्चा? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, यहां तक किसी को कोई दिक्कत? नो मैम। ओके बच्चा, ओके बच्चा, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 8th वन। देखो, इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, इस क्वेश्चन में दिया गया है कि एक 12 सेंटीमीटर की भुजा का एक ठोस है, उसको बराबर आयतन वाले 8 घनों में काटा गया है। ठीक, नए घन की भुजा बताने। बच्चा, ये जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए ना कि आपने कुछ चीज मेल्ट करी है, मेल्ट मतलब पिघला के कोई और चीज बनाई है या काटी है, तो इस तरह से आप डायरेक्ट मत करा करो। ऐसा नहीं करना है कि तुमने सीधा 12 लिया और उसको 8 भागों में बांटते, ये गलत तरीका। हम किसको बांटते हैं? हमेशा आयतन को बांटते हैं। मान लो जैसे आपके पास आटा है, ठीक है, वो मिला मिला वाला जो उसमें नहीं रहता, गुथा वाला आटा है, और आपको उसमें से 8 भाग करने, तो आप क्या करते हो? पूरा आयतन लेते हो ना उसका, जितना आपके पास मटेरियल है। ऐसा तो नहीं है कि आप उसका लंबाई लंबाई को 8 में बांटोगे, नहीं, आप उसके आयतन को बांटते हो। ठीक, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखने वाली बात यह है कि हम हमेशा आयतन की बात करते हैं, आयतन में बांटने की बात करते हैं, हम कभी भी भुजाओं को नहीं बांटते। तो जब बराबर बांटना हो, मेल्ट करके हो, पिघला के कुछ और बनाना हो, तो उसका सीधा मतलब होता है कि हम आयतन को बांट रहे हैं। तो हम क्या करेंगे? पहले हम इसके घन का आयतन निकाल लेते हैं, फिर उसको हम 8 भागों में बांट लेंगे। तो आयतन निकालोगे बच्चा, आयतन क्या होता है? भुजा का क्यूब। 12 का क्यूब कितना हो जाएगा बच्चा? 12 का क्यूब होता है 1728। निकाल सकते हो आप वैसे, तो कैसे निकालोगे? 12 गुणा 12 गुणा 12, तो 12 का 12 से गुणा करोगे आएगा 144, और 144 का 12 से गुणा करोगे तो आएगा 1728। ठीक है, तो इस तरह हमने क्या करा, इसका हमने निकाल लिया 1728, आपका कितना हो गया? सेंटीमीटर क्यूब। अभी इस आयतन को हमें कितने भागों में बांटना है बताओ? यहाँ में क्या कहा था कि हमने इस ठोस को, घन को कितने भागों में बांट लिया? इस आयतन को 8 भागों में बांटा, आयतन आ गया। अभी एक घन का आयतन, एक घन का आयतन कितना होगा? 8 भागों में बांटा है, तो 8 से अगर हम क्या कर दें? भाग कर दें, तो आप क्या कह सकते हो? 1728 बटे 8 जो आएगा वो एक घन का या एक नए घन का आयतन होगा। इतनी बात समझ आए बच्चे कि हम किसी भी चीज को बांटते हैं तो आयतन में बांटते हैं। तो हमने पहले पूरा आयतन निकाल लिया, बड़े वाले घन का क्या होगा। अब हमने उसको 8 भागों में बांटा है, तो हम क्या करेंगे? 8 से भाग कर देंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि जो जो बांटा वाला है, जो नया वाला घन है, उसमें कितना आया होगा। तो बच्चा, जब हम इसको काटेंगे तो आप क्या कह सकते हो? 216 आएगा। इसको काटेंगे तो आपका कितना आ जाएगा? 216 काट सकते हो आप। कितना होगा? 16, एक बचेगा 12, तो एक बार जाएगा 48, तो 6 आएगा। मतलब हर एक नए क्यूब का जो आयतन आया वो कितना आया? सेंटीमीटर क्यूब में आया, 116 सेंटीमीटर क्यूब आया। यहां तक समझ आया बच्चे? क्योंकि आगे और भी क्वेश्चन है बच्चा। ओके, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन आप समझ जाओगे कि हमने पहले बड़े का निकाला, उसको 8 भागों में बांट दिया, तो हर एक छोटे का आयतन कितना आया? 216 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, अब अगर मैं बात करूं, ये जो छोटा वाला क्यूब हमने बांटा है ना, उसकी भुजा निकालनी पड़ेगी हमें, क्योंकि हमें लास्ट, देखो यहाँ पर भुजा निकाली है ना हर एक की, तो ये आयतन जो है वो किसके बराबर होगा? ये भी भुजा क्यू के बराबर होता है, लेकिन यहाँ पर कौन सी भुजा होगी? नए या फिर छोटे वाले जो आपका क्या आया? घन, उसकी भुजा। तो ये 216 के बराबर आएगा।
बचा जब हमें भुजा निकालनी है, भुजा का क्यूब 216, तो हमें यहाँ पर क्या निकालना पड़ेगा, घनमूल निकालना पड़ेगा। यही होता है ना बच्चा, क्यू को अगर हम दूसरे साइड भेजते हैं तो वो किसके बराबर हो जाता है, वो आपका घनमूल हो जाता है। ठीक है, तो घनमूल कैसे निकालते हैं बच्चे, यहाँ पर ध्यान से देखना। सबसे पहले हम करेंगे 216 के गुणनखंड। क्या करेंगे, 216 के गुणनखंड करेंगे। 2 से स्टार्ट करते हैं, अभाज्य संख्याओं से स्टार्ट करते हैं, तो कितना हो जाएगा 108। फिर 2 से भाग करोगे कितना आएगा 54। फिर 2 से भाग करोगे कितना आएगा 27। फिर 3 से भाग करोगे कितना आएगा 9। फिर 3 से भाग करोगे कितना आएगा 3। और फिर 3 से करोगे 1। मतलब इसके जो अभाज्य गुणनखंड है वो आएंगे 2 गुणा 2 गुणा 2, 3 गुणा 3 गुणा 3। बच्चे हमने सीखा था ना कि घनमूल जब हम निकालते हैं तो 3 3 का पेयर बनाते हैं और एक बार लिखते हैं। 3 बार आ रहा है ना, तो अभी इससे बाहर आएगा तो कितने बार आएगा, एक बार। यहाँ देखो 3 भी 3 बार आ रहा है, तो बाहर आएगा कितने बार आएगा, एक बार आएगा। तो कितना हुआ 6। मतलब जो हमने आपका 12 वाली भुजा ली थी उसको हमने जब 8 भागों में बांटा तो हर एक जो आपका क्या आएगा, हर नई भुजा आएगी तो वो कितने की आएगी, वो 6 सेंटीमीटर की आएगी। इतनी समझ आया बच्चे, यहाँ तक किसी को कोई यस दिक्कत? मैम। ओके बच्चे, तो ये 6 सेंटीमीटर की नई आ गई। अभी क्वेश्चन अभी भी खत्म नहीं हुआ, क्योंकि क्वेश्चन में ये भी पूछा गया है कि दोनों के जो वक्र पृष्ठ होगा उसका अनुपात क्या होगा। तो नए वाले की अगर हम बात करें 1 सेकेंड, तो हमारे पास दो चीजें हैं। पुराने वाला जो था, पुराना घन था, उसकी भुजा क्या थी, उसकी भुजा 12 थी। हमें उसके घन की बात करना है। घन क्या होता है, 6 गुणा भुजा का स्क्वायर। ठीक है, तो आप क्या कह सकते हो, 6 गुणा 12 का स्क्वायर, मतलब 12 गुणा 12। सॉल्व नहीं करेंगे, आयतन निकालना है, भाग ही देना पड़ेगा, तो हम इसको आगे सॉल्व नहीं करेंगे। पुराना के बाद नया वाला घन की हम बात करें तो उसका भी हमें क्या निकालना है, उसका भी क्षेत्रफल निकालना है, या कह लो पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, इसका भी हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना था। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है घन का, 6 गुणा, ये आपका नया है तो नया वाली भुजा लिखनी पड़ेगी। ठीक है, नई भुजा का स्क्वायर। ओके, तो आपका कितना हो गया ये 6, और भुजा कितनी थी 6 गुणा 6 बचा। अभी हमें क्या निकालना है, अनुपात निकालना है दोनों का। अनुपात का क्या मतलब होता है, अनुपात का मतलब होता है भाग देना। ठीक है, तो ऊपर हमें किसका लेना है, बड़े वाले का लेना है। बड़े से छोटे वाले का अनुपात निकालना है, छोटे वाले से भाग देना है। ठीक है, तो 6 से 6 कट जाएगा। 6 से 12 काटोगे 2 बार जाएगा, फिर इससे काटोगे 2 बार जाएगा, तो कितना बचेगा 4, और नीचे 1 बचेगा, सब कट गया। तो ये आपका 4:1 आंसर आया। मैं रिवाइज करा देती हूँ आपको, पूरा क्वेश्चन क्या था। हमने सबसे पहले क्या करा, पहले हमने हमारी 12 सेंटीमीटर का एक भुजा वाला ठोस घन था, उसको हमने 8 भागों में बांटा, तो उसके आयतन को बांटना था। तो सबसे पहले हमने क्या करा, उसका आयतन निकाला। देखो यहाँ पर कहा भी गया है कि उसको आयतन को बांटा है 8 बराबर भागों में। ठीक है, तो हमने क्या करा कि घन का आयतन लिया, कितना आया 1728। इसको हमने क्या करा 8 भागों में बांटा, 8 से भाग दे दिया, तो एक का कितना आ गया 216। तो ये जो नया घन आया या छोटा घन आया वो 216 मीटर स्क्वायर का था, मीटर क्यूब का था उसका। तो इससे हमने उसका क्या निकाल लिया, इससे हमने निकाल लिया उसकी भुजा। तो जब हमने उसकी भुजा निकाली बच्चे, तो वो क्या है, वो आपकी ये आया 6। ठीक है, जब नई भुजा निकाली, आयतन 216 था, या किसका क्यों होता है 216, 6 का, तो आप कह सकते हैं कि भुजा आपकी आई 6 सेंटीमीटर। ये पहला क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन आपका क्या था बच्चे, कि दोनों का जो क्षेत्रफल है, पृष्ठीय क्षेत्रफल है, उसको निकालो। तो हमने क्या करा बच्चे, सबसे पहले पुराने वाले का निकाल लिया। पुराने वाले का मतलब जिसकी भुजा 12 थी, तो हमने जब उसका क्षेत्रफल निकाला, उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाला, तो क्या आया 6 गुणा भुजा का स्क्वायर। भुजा मतलब 12 गुणा 12। इसको सॉल्व नहीं करा क्योंकि अनुपात निकालना है, भाग तो हमें तब भी देना पड़ेगा। यहाँ पर अगर हम बात करें नए क्षेत्रफल की या फिर नए घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल की, तो हमारा क्या हो जाएगा बच्चे, यहाँ पर हमारा आ जाएगा 6 गुणा भुजा स्क्वायर। भुजा स्क्वायर मतलब जो नई वाली भुजा आई थी वो क्या है 6 गुणा 6।
ठीक है। तो अभी हमें अनुपात निकालना था, तो हमने क्या करा, बड़े वाले को छोटे वाले घन के क्षेत्रफल से भाग कर दिया। तो 6 से 6 कट गया, 6 से 12 काटा 2 बार, और यहाँ पर काटा तो 2 बार, तो गुणा करा बच्चे, तो ये कितना आ जाएगा, ये 4, और नीचे तो आपका 1 ही आएगा। तो 4:1 आपका जो है वो आपका क्या आ जाएगा, वो यहाँ से अनुपात आ जाएगा दोनों ही जो नया और पुराना वाला घन था उसके क्षेत्रफल का, उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल का। ओके बच्चे, यहां तक किसी को कोई दिक्कत? इस वाले क्वेश्चन में किसी को कुछ पूछना है बच्चा? ओके बच्चे, बाकी बच्चे कुछ भी डाउट हो, बड़ा लग रहा हो तो आप पूछ सकते हो, जहां भी नहीं समझ आया हो। लास्ट क्वेश्चन वैसे हमने इसका कर लिया था, लेकिन मैं आपको तब भी बता देती हूँ अगर आप भूल गए हो तो। 1 सेकेंड। आपको याद होगा वैसे ये क्वेश्चन हम कर चुके थे। क्या है ये क्वेश्चन? ये क्वेश्चन ये है कि एक नदी है, ठीक है, क्या है, एक नदी है जो कि बह रही है इस तरह से। इस नदी की जो चौड़ाई है वो दे रखी है 40 मीटर, और इसकी जो गहराई है, गहराई कैसी होगी, यहाँ तक होगी, ये वाला, इस तरह से मान लो कि गहराई आई है, ठीक है। तो ये आपकी जो गहराई है वो हमारा क्या दे रखा है, वो हमें दे रखी है कि गहराई होगी 3 मीटर, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि यहाँ पर वृत्त क्या दे रखा है, 40 मीटर, और जो गहराई दे रखी है वो कितनी दे रखी है, वो दे रखी है 3 मीटर। अभी क्या कह रहा है कि पानी बह रहा है, ठीक है, चल रहा है, या कह लो 2 किलोमीटर पर घंटा की रफ्तार से। और अगर हम बात करें कि इसने कितनी लंबाई, कितनी दूरी चलनी होगी 1 मिनट में, बच्चा ये क्या कह रहा है, अगर हम पानी की बात करें तो ये 1 घंटे में, 1 आवर में 2 किलोमीटर चलता है, ठीक है। हम ऐसे कह सकते हैं 1 आवर में कितने, मतलब 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60। तो ये 60 जो मिनट होते हैं बच्चे, 60 मिनट में ये 2000 मीटर चल लेता है, ठीक है। क्या कर लेता है, 60 मिनट में 2000 मीटर चल लेता है। तो 1 मिनट में कितना पानी होगा, तो 1 मिनट में कितनी लंबाई करी होगी इसने, 60 से भाग दे देंगे, तो कितना आ जाएगा, 2000, और यहाँ पर कितना आएगा, 60, 0 से 0 कट गया, और ये कितना आएगा बच्चा, यहाँ पर आएगा 2000/6। चाहो तो 2 से और काट सकते हो, तो कितना आएगा, ये आएगा 100/3 मीटर। तो बच्चा ये क्या कहना चाह रहा है कि जो पानी है ना, ये कितनी दूरी तय करता है, कितनी लंबाई है इस पानी की, 100/3। अभी आप इसको देख पा रहे होगे कि सीधा सीधा घन बन गया, और यही तो पूछा है कि कितना पानी समुद्र में गिरेगा, मतलब ये 1 मिनट में ये वाला ही पानी गिरेगा। तो इसकी लंबाई भी है, चौड़ाई भी है, तो पानी हमेशा आयतन के रूप में गिरेगा ना बच्चा, ऐसा तो नहीं है कि ऊपर ऊपर का गिर जाएगा, नीचे का नहीं गिरेगा। तो हम क्या करेंगे, इसको लेंगे आयतन के रूप में। तो जब पानी पूछा गया है कि कितना गिरेगा, तो हम इसको क्या करेंगे, आयतन में बदल देंगे। तो आयतन कैसे निकालोगे, किसी भी घनाभ का आयतन हमें निकालना आता ही है, लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। तो लंबाई कितना पानी जाएगा, कितना लंबा पानी जाएगा, 100/3। बी कितना है, यह है आपका 40, ये कितना है 3, तो 3 से 3 कट जाएगा, और बचा कितना, 4000, और यहाँ पर कितना आएगा, मीटर क्यूब, ठीक। तो 1 मिनट में जो पानी समुद्र में जाएगा इस नदी का, वो होगा 4000 मीटर क्यूब। समझ आया बच्चा? बेसिकली हमें क्या लेना था, यहाँ पर एक ही कंसेप्ट था, लंबाई कैसे निकालना है। तो आप देखोगे जब वो चल रहा होगा, कितना पानी 1 मिनट में गिर गया होगा, कितना लंबा पानी, कितनी लंबी दूरी का पानी गिर गया होगा, तो हमने निकाला कि 1 मिनट में 100/3 मीटर जो है वो उतने दूर का पानी गिर जाता है। अभी उसका लंबाई गहराई भी तो हमें इंक्लूड करना ही पड़ेगा, तो हमने उसको लंबाई और चौड़ाई से सीधा गुणा कर दिया, तो हमारा क्या आ गया, आयतन आ गया। ओके बच्चे, चलिए 1 सेकेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 1 सेकेंड बच्चा। एक सेकेंड बच्चा। एक सेकेंड बच्चे, नेक्स्ट
पेज देखती हूँ मैं कहाँ गया। ओके, 3.5 था ना बच्चों? ठीक है, यही होगा। यस मैम। हाँ ठीक है, यही होगा आपका। नेक्स्ट अगर हम बात करें, इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा थोड़ा बता देती हूँ आपको, अभी पूरा तो नहीं हो पाएगा लेकिन जितना होता है उतना बता देते हैं। मैम ये तो सर ने करवा दिया था। अच्छा, ये करवा दिया सर ने? यस मैम। ओके, तो फिर हम अगला वाला देखते हैं। 1 सेकेंड। 30.7 पे है मैम। अच्छा ठीक है, फिर वो करवा देते हैं। ये रहा, देखो इसको हम बता देते हैं आपको कैसे करना है। वैसे ज्यादा कुछ भी अलग नहीं है इसमें, ये बहुत ही आसान सी एक्सरसाइज है। बेसिकली शंकु के बारे में। तो बच्चा, शंकु जो होता है ना, उसका क्या होता है, शंकु का आयतन जो होता है वो होता है आपका 1/3, और जो आपके बेलन का आयतन होता है जो कि क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक, तो हमें बस इतना ही याद रखना है कि शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो पहले क्वेश्चन में देखो क्या निकालना है, आयतन ये निकालना है। आर हमें दिया गया है, एच हमें दिया गया है, हमको सीधा सीधा क्या करना है, उसका हमें निकालना है आयतन। तो आयतन कैसे निकालेंगे बच्चा, पाई आर स्क्वायर एच डिवाइड बाई 3। तो पाई की वैल्यू तो हमें दी गई है, 22/7 रखनी है, ऊपर ही कहा गया है। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर आर की वैल्यू रखेंगे। आर हमें कितना दिया गया, 6, स्क्वायर है तो 2 बार लिखना पड़ेगा, और एच कितना दिया गया है, 7, और बटे में 3 तो है ही। तो 7 से 7 कट जाएगा, 3 से ये काटोगे तो ये कट जाएगा, 6 का गुणा इसमें करेंगे तो कितना आएगा, 132। ओके, और 2 का गुणा करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 264। ठीक, ये हमारा क्या आया, पहले वाले क्वेश्चन का आयतन आया कि 264 सेंटीमीटर क्यूब जो है वो आपका आयतन रहेगा पहले वाले क्वेश्चन का। ठीक है, दूसरे वाले की अगर हम बात करें बच्चे, दूसरे वाले में क्या है, त्रिज्या हमें दे रखी है, आर हमें दे रखा है, ऊंचाई हमें दे रखा है। तो हम क्या करेंगे, सेम हमारा वही पैटर्न है, पाई आर स्क्वायर एच डिवाइड बाई 3। तो डायरेक्ट लिख लेते हैं, त्रिज्या हमें कितनी दी गई है, 3.5, तो इसको 2 बार लिखना है, और ऊंचाई कितनी है, 12। तो ये डिवाइड बाई कितना हो जाएगा बच्चे, ये आपका 3 तो था ही, तो 3 से ये कट जाएगा, कितनी बार जाएगा, 4 बार, और 7 से ये काटोगे तो कितना हो जाएगा, 0.5। यस बच्चे, तो और 5 को इसमें गुणा करोगे तो कितना आएगा बच्चा आपका, ये आपका आ जाएगा 22, और इसको गुणा करोगे तो आएगा 2.0, जिसको हम 2 कह सकते हैं। ठीक है, और ये 3.5। बच्चे अभी हम क्या करेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चा, आपका आ जाएगा ये 7, और 7 का गुणा इसमें करोगे तो आपका कितना आएगा, 154 सेंटीमीटर क्यूब। यस बच्चे, 1 सेकेंड। यस बच्चा, आपने हैंड रेज करा है, कुछ पूछना चाह रहे हो? इतनी बात समझ आ गई बच्चे? सेकंड वाले क्वेश्चन में देखते हैं, थोड़ा सा अलग है। उसमें उसमें क्या दे रखा है, उसमें हमें दे रखी है क्रियाकुचल। बच्चे, जब हमने आपको बताया था, जब हम क्या पढ़ रहे थे, जब हम आपका वो पढ़ रहे थे, 1 सेकेंड बच्चे, जब हम क्या पढ़ रहे थे, जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल था वो पढ़ रहे थे। ठीक है बच्चे, तो अभी हमने देखा था, जब हम समझ रहे थे कि आपका क्षेत्रफल क्या होता है, तब हमने बात करी थी एल की। एल क्या होता है आपका, एल आपका होता है त्रियक ऊंचाई। ठीक है, एल क्या होता है, त्रियक ऊंचाई। जो बच्चे त्रियक ऊंचाई होती है वो हम निकालते कैसे हैं, वो हम निकालते हैं आर स्क्वायर, और यहाँ पर देखो आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर के रूट से। तो ये हम क्या करते हैं, इस तरह हम इसको आर को निकालते हैं, एल को निकालते हैं। तो सेकेंड क्वेश्चन में बच्चा हमें यही करना है। यहाँ पर हमें एच नहीं दिया गया होगा, यहाँ पर हमें क्या दिया गया होगा, यहाँ पर हमें एल दिया गया है। देखो यहाँ पर क्या दिया गया है, त्रियक ऊंचाई दी गई है। तो त्रियक ऊंचाई 25 दी गई है, और त्रिज्या हमें कितनी दी गई है, आर। तो यहाँ पे हम ये भी लिख सकते हैं आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो एच स्क्वायर निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, आर को
दूसरी तरफ भेज देंगे। तो यहाँ प्लस में है, दूसरी तरफ जाएगा तो किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो एच स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चा, ये 25 का स्क्वायर है और ये आर कितना है, 7 का स्क्वायर। तो 25 का स्क्वायर क्या होता है बच्चे, 25 का स्क्वायर होता है 625। ठीक है, इसको समझ लो बस बच्चे। तो ये कितना हो जाएगा 625 और ये माइनस कितना होगा 49। तो बच्चा जब हम इसको माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ये हमें मिलेगा, ये इसको माइनस कर दो तो ये कितना बचेगा, 625 में से 49 माइनस कर रहा। ठीक है, तो इसको हम एक कैरी ले लेंगे, 15 आएगा, 15 में से ये जाएगा तो कितना बचेगा 6। ओके, ये 6 बचेगा, भी ये 1 बचा है यहाँ पर, तो इससे एक कैरी लेंगे तो ये 11 हो जाएगा, 11 में से 4 जाएगा आपका, तो ये आपका कितना बचेगा बच्चे, 7। ठीक है, और ये 5 बचेगा, 576 बचेगा। क्या बच्चा, ये क्या कह रहे हो, ठीक है, तो ये हमारा कितना बचेगा 576। बच्चे अगर आपको याद हो तो एच स्क्वायर है यहाँ पर, इसको हमें क्या लेना पड़ेगा, रूट। जो 576 होता है बच्चे, ये रूट होता है 24 का। तो एच हमारा कितना आ गया, एच हमारा आ गया 24 सेंटीमीटर। अभी हमें यहाँ पर क्या करना है, वॉल्यूम निकालना है। तो फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 और पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो 1/3, पाई की वैल्यू क्या है 22/7 और आर की वैल्यू क्या थी 7 का स्क्वायर और ये 24। ठीक है, तो 7 से 7 कट जाएगा, इससे काटोगे तो कितना हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। ठीक, तो अभी हमारा क्या बचा, इसका गुणा में इसमें कर देंगे, कितना आएगा 154 बटे गुणा 8। इसका गुणा इसमें करोगे कितना आएगा 32 और इसका गुणा हम इसमें करेंगे तो 40, 43, 4 और 8 4 12। ठीक है, ये हमारा आया सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब में ही था ना शायद, हाँ। लेकिन हमें क्या निकालना बच्चा, एक चीज और याद रखना, यहाँ पर हमें धारिता निकालनी है। धारिता का मतलब है लीटर में निकालना है। तो जब हम लीटर में निकालेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब में कितना होता है, 1 लीटर में होता है। तो जब हमें यहाँ पर लीटर में बदलेंगे तो आपका क्या होगा, 1000 से भाग हो जाएगा, जो कि कितना आएगा 1.232 लीटर। ओके बच्चे, तो ये हमारा आंसर आएगा इसका। एक सेकेंड बच्चे, आज फिर इतना ही रखेंगे बच्चे, और ये आपकी लास्ट क्लास थी, तो फिर हम अगले साल